चाहता है पर उसे वहाँ नहीं मिलता, जबकि वहाँ जो नहीं चाहता वहाँ हो जाता है। नेहा दीदी द्वारा बार बार कही जाने वाली यह बात पर बस इस समय मृदु को याद आ गई। याद आने का कारण था नेहा दीदी का माँ से अकारण उलझ जाना। वैसे तो नेहा दीदी उससे कहीं ज़्यादा ही माँ का सम्मान करती थी, पर कभी माँ गुस्से में कुछ कटु कह देती तो नेहा दीदी बर्दाश्त भी ना कर पाती और न चाहने पर भी माँ से उलझ ही जाती। नेहा दीदी का यूँ उलझना माँ को कभी बर्दाश्त था। आखिर वे इस घर की मुखिया थी और उससे बड़ी बात वे नेहा दीदी की सहेली या बहन नहीं बल्कि माँ थी। इस नाते उन्हें अधिकार था कि जो चाहे सो कहे, पलटकर जवाब नहीं मिलना चाहिए। पर नेहा दीदी जब पट से जवाब देती तो माँ का पारा 7वें आसमान पर जा पहुँचता। उस दिन भी माँ का पारा आसमान की बुलंदियों पर ही था। उनके एक हाथ में चाबियों का गुच्छा था। उन्होंने धमकाने के लिए उस गुच्छे को ही अस्त्र बना रखा था। अब चुप हो जाओ, जरा भी आवाज़ निकाली तो यही गुच्छा मुंह में घुसेड़ दूंगी, समझी? मृदु को डर लगा कि कहीं सच में माँ अपना कहा कर ना दिखाए। नेहा दीदी को भी शायद वैसा ही अंदेशा हुआ होगा। वहाँ तुरंत चुप हो गई, पर सुबकना जारी था। कोई और बात होती तो माँ उसे चुप करा देती या पास जाकर खड़ी हो जाती, पर मामला उस वक्त कुछ टेढ़ा सा था। वैसे देखा जाए तो बात कुछ भी नहीं थी, पर एक छोटे से शक की वजह से बात तूल पकड़ गई थी। माँ जब भी कभी नेहा दीदी को घर छोड़कर मृदु के साथ खरीदारी पर चली जाती तो दीदी का मुंह फूल जाता। वैसे भी समय असमय वे माँ पर आरोप लगाया करती, मुझसे ज़्यादा आप मृदु को प्यार करती है, वहाँ जो भी कुछ चाहती है आप उसे दे देती है, जो करना चाहती है करती है। पर आप ऐसे नाजुक वक्त पर माँ अक्सर हंसकर नेहा दीदी को मना लेती, अरे पगली है क्या, मैं तेरे लिए तो तुम दोनों ही बराबर हो, इन दो आँखों की तरह। मैं क्या तेरी इच्छाएं पूरी नहीं करती? मृदु तुझसे छोटी है, उसे कुछ ज़्यादा मिलता है तो तुझे खुश होना चाहिए। अगर नेहा इस पर भी न मानती तो माँ दोनों को ही बाजार ले जाती, नेहा दीदी की मनपसंद कुछ खास दिलवाती, चाट वाट खिलवाती और फिर उन्हीं की पसंद की फिल्म का कोई कैसेट लेती व घर आ जाती। माँ की इस सोच से घर का वातावरण फिर दमक उठा, पर यह चमक दमक ज़्यादा दिन ठहर न पाती। नेहा दीदी उसे लेकर फिर कोई हंगामा खड़ा कर देती। बदले में माँ थक कर उन्हें 2-4 चपत रसीद कर देती। मृदु को यह सब अच्छा नहीं लगता था। अपनी जिद्दी प्रवृत्ति और बचपने के कारण वह दीदी को नीचा दिखाकर खुश जरूर होती थी, पर वह उन्हें व माँ को दुख नहीं देना चाहती थी। पर उस दिन की बात उसकी समझ में न आई। यह बात जरूर थी कि माँ उस दिन भी उसे अकेले ही बाजार लेकर गई थी। सारे रास्ते वे उसकी ज़रूरत की मनपसंद चीज़ें दिलाती और खिलाती रही थी, पर हमेशा की तरह नेहा दीदी के लिए कुछ नहीं लिया था। मृदु को आश्चर्य भी हुआ था। उसने माँ से कहा तो उन्होंने झिड़क दिया, तू क्यों मरी जा रही है? तुझे जो लेना है ले, उसे लेना होगा तो खुद ले लेंगी। पर माँ, मृदु ने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने आंखें तरेर कर उसकी ओर देखा। घबराकर मृदु चुप हो गई। सारे रास्ते वहाँ फिर कुछ न बोली, पर माँ बुदबुदाती रही, अब पर निकल आए ना, जो चाहे सो करेंगी। जब सब कुछ छिपाना ही है तो अपना साजो सामान भी अपने आप खरीदे। अरे मैं भी तो देखूं कितनी जवान हो गई है। हम तो अभी तक बच्ची समझकर गलतियों को माफ़ करते रहे, पर अब मृदु को अब भी सारी बातें अनजानी सी लग रही थी। यूँ रास्ते में अपने बच्चों से दुनिया जहान की बातें करना माँ की आदत थी।
पर इस तरह से गुस्से में बुदबुदाना उन्हें दोबारा छेड़ने की हिम्मत न की। यहाँ तक कि घर भी आ गई, जब भी खामोश रही। अपना लाया सामान भी हमेशा की तरह चहक कर न खोला। माँ काफ़ी देर तक सुस्ताने की मुद्रा में चुप बैठी रही थी। फिर उसका सामान खोलकर ज्यों ही उसके आगे किया, नेहा दीदी का सब्र का बांध टूट ही गया। मेरे लिए कुछ नहीं लाई? सब कुछ इसी को दिला दिया? हाँ, दिला दिया। तेरा डर है क्या? रास्ते से ही न जाने क्यों गुस्से में भरी आई माँ नेहा द्वारा उल्हाना दिए जाने पर फूट पड़ी। क्या ज़रूरत है तुझे अब मुझसे सामान लेने की? अरे अपने उस यार से लेना जिसके साथ घूम रही थी। माँ की बात पूरी भी न हो पाई थी कि अचानक जैसे बिजली सी कड़क उठी। मृदु ने नेहा दीदी को इतनी तेज़ आवाज़ में कभी नहीं सुनी थी और माँ को भी इतने उग्र रूप में नहीं देखा था। माँ की बात ने शायद नेहा दीदी को भीतर तक चोट पहुँचाई थी। तभी तो वे पूरी ताकत से चीख पड़ी थी। माँ, जरा सोच समझ कर बोलो। दीदी की इस अप्रत्याशित चीख से पहले तो माँ भी हका बका गई। फिर अचानक चटाक की आवाज़ करता उनका भरपूर हाथ नेहा दीदी के गाल पर पड़ा। नेहा दीदी के साथ साथ मृदु भी सकपका गई थी। फिर माहौल में एक गमज़्यादा सन्नाटा फैल गया। थोड़ी देर बाद वहाँ सन्नाटा टूटा था। माँ अलमारी खोलने और नेहा दीदी को बुदबुदाहट से माँ अलमारी से साड़ी निकालकर बदलने को मुड़ी ही थी कि हिचकियों के बीच निकली नेहा दीदी की बुदबुदाहट ने उनके कदम फिर रोक लिए। आप जितना चाहे मुझे मार लीजिए, पर आपकी यहाँ बेबुनियाद बात मैं बर्दाश्त कभी नहीं करूँगी। नहीं करेंगी तो क्या करेंगी? मुझसे लड़ेंगी? जवान लड़ाएंगी? बोल, क्या करेंगी? फिर जा खड़ी हुई थी। मृदु को डर लगा था इस बार अगर नेहा दीदी ने जवाब दिया तो माँ जमकर उसकी ठुकाई कर ही देंगी, फिर चाहे चोट भीतर लगे या बाहर। माँ का गुस्सा अगर चढ़ गया तो उतरना मुश्किल है, पर उस समय ऐसा कुछ भी ना हुआ। नेहा दीदी भी शायद डर के मारे बुदबुदाती हुई ही जवाब दे रही थी। उधर माँ भी बस धमका कर रह गई थी। वैसे भी नेहा दीदी जब होठों में बुदबुदाती थी तो उनकी बात ही समझ में ना आती थी। उस सारे गरम नज़ारे की गवाह वहीं तीनों थे। पिताजी तो ऑफिस में थे, वैसे भी घर पर होते तो क्या कर लेते। अपने व दोनों बच्चों के बीच माँ किसी तीसरे की दखल अंदाजी पसंद नहीं करती थी, फिर चाहे वे पिताजी ही क्यों ना हो। वैसे भी उन दोनों की सारी ज़रूरतें, घर की देखभाल, मेहमानों की आवभगत से लेकर बीमार हारी सभी कुछ माँ के लिए ही संभालती थी। मृदु को आश्चर्य हुआ। शिकायत करने पर माँ हमेशा मामला संभाल लेती या घूस के तौर पर दीदी को कुछ देकर शांत कर देती। कभी बाजार जाते समय दीदी अगर मौजूद रहती तो उन्हें घर देखने की हिदायत दे जाती, पर तब ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। नेहा दीदी को बाजार न ले जाने के बाद भी अक्सर जब माँ उसके साथ घर लौटती, थोड़ी देर बाहर वाले कमरे में सोफे पर बैठकर सुस्ताती जरूर थी। उस वक्त थोड़ा मुंह फुलाए देती। वे जानती थी कि माँ उच्च रक्तचाप की मरीज है और बड़ी जल्दी थक जाती है, पर उस दिन तो माँ ने बड़ी रुखाई से नेहा को मना कर दिया। आमतौर से माँ दीदी के इस व्यवहार से अपनी सारी थकान भूल जाती और कभी कभी पछताती थी कि बेकार में नेहा को नहीं ले गई, पर अब वहाँ पछतावा बस थोड़ी देर ही का होता। घर को अकेला छोड़ने का भय माँ को फिर बाध्य कर देता कि किसी न किसी को घर छोड़कर जाए। मृदु छोटी थी, इससे बाजी अक्सर वहीं मार लेती। फिर घर लौटकर नेहा दीदी को तरह तरह से मुंह बिगाड़कर छेड़ती। ले ले, तुम्हें माँ नहीं ले गई, आज बाजार में खूब चाट खाई। जब उम्र में 4-5 साल बड़ी होने के बावजूद नेहा दीदी उसका मुंह चिढ़ाना बर्दाश्त न कर पाती, जबकि वे भी अच्छी तरह जानती थी कि प्यार के समय माँ दोनों को बराबर समझती है। मृदु और नेहा दोनों ही जानती थी कि माँ बहुत अच्छी है। उनका व्यवहार भी उन दोनों के साथ एक बहन जैसा ही होता है, और वहाँ भी ऐसी बहन जो एक अच्छी दोस्त भी हो। वे हमेशा कहती, माँ को हमेशा अपने बच्चों का दोस्त होना चाहिए, तभी तो बच्चे खुलकर अपने मन की बात कह सकते हैं।
मृदु, नेहा और माँ वीसीआर पर जब भी कोई फिल्म देखती तो एक दोस्त की तरह नजर आती। तीनों की पसंद का एक ही हीरो होता, हीरोइन एक होती। यहाँ तक कि कहानी की पसंद भी लगभग एक जैसी होती। लेकिन यहाँ बात दूसरी थी कि जब कोई अश्लील सीन फिल्म में आता तो माँ उसे रिमोट से आगे कर देती। यद्यपि भीतर से मृदु और नेहा दीदी का मन होता कि देखिए उस सीन में आखिर ऐसा क्या है। एक बार नेहा दीदी ने माँ को काफ़ी खुश देखकर पूछ भी लिया था, आप तो आधुनिका है और यहाँ भी कहती है कि आप अपने बच्चों की अच्छी दोस्त है और दोस्त से कुछ छिपा दुराव नहीं होता, फिर आप ये सब दृश्य आगे क्यों कर देती। नेहा दीदी की बात सुनकर माँ काफ़ी देर तक असमंजस की स्थिति में बैठी रही। फिर बोली, हाँ मैं काफ़ी उदार हूँ, तुम दोनों की अच्छी दोस्त भी हूँ, पर यहाँ मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ भी हूँ। दोस्त बनने के समय भला ही चाहूँगी, पर मेरे भीतर की माँ यहाँ तय करेंगी कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। पर इन दृश्यों में ऐसी क्या बुराई है माँ। नेहा दीदी की नकल पर मृदु ने भी तो माँ के ने उसके गाल पर हल्की चपत लगाई, पर संबोधित दीदी को किया, देखो वक्त से पहले कुछ बातें जानना ठीक नहीं होता। अभी तुम दोनों काफ़ी छोटी हो, बड़ी हो जाऊंगी तो ये दृश्य भी आगे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आगे नेहा दीदी ने कुछ नहीं पूछा था। जानती थी कि माँ को ज़्यादा बदसबाजी पसंद नहीं, मजाक में बहस हो जाए यह बात अलग थी, पर किसी गंभीर मसले पर बहस हो तो बाप रे बाप, तुरंत उनके भीतर की माँ जाग जाती। फिर उनके उपदेश में कोई बाधा डालता तो उसको डांट फटकार कर सुननी पड़ती थी। माँ के इस अजीब रूप की मृदु को ज़्यादा समझ नहीं थी, पर नेहा दीदी अक्सर हतप्रत रहती। खूब जी खोल कर बातें करने वाली, बात बात पर खिलखिलाने वाली माँ को यह अक्सर क्या हो जाता है। किस पिताजी के अनुसार उन दोनों के बिगड़ जाने का भय माँ को सताता है, जबकि माँ इस बात को साफ नकार जाती। इस तरह की बातें बच्चों के सामने मत किया करो, अभी इनकी उम्र ही क्या। मृदु को अभी 12 की ही भी नहीं हुई और नेहा के तो 16 ही पूरे कर रही है। तो क्या हुआ, पिताजी बीच में ही उनकी बात काट देते, इस उम्र में तो तुम्हारी शादी हो गई थी और तुम। पिताजी की बात पर मृदु और नेहा दीदी हंसने लगती और फिर माँ के पीछे पड़ जाती कि वे अपनी पुरानी बातें बताएं। माँ भी सारी बहस भूलकर पुरानी बातों में खो जाती और फिर धारा प्रवाह वहाँ सब भी बता पाती, जिसे न बताने की हिदायत थोड़ी ही देर पहले उन्होंने अपने पति को दी होती थी। माँ की कहानी पर दोनों भी खूब मज़े लेती। मसलन उन्होंने कैसे चुपके से साड़ी पहनकर अपनी सहेलियों के साथ एक बालिग फिल्म देखी, किसी लड़के ने को छेड़ा, कौन सा लड़का उनके पीछे पड़ा था, और भी बहुत सी मज़ेदार बातें। माँ के सुनाने का ढंग इतना मज़ेदार होता था कि वे दोनों तो एकदम ही भूल जाती थी कि वे उन्हीं की बेटियाँ हैं। माँ भी शायद उस वक्त भूल ही जाती थी, पर थोड़ी देर बाद जब याद आता तो तुरंत चेहरे पर कठोरता का आवरण डाल देती। अरे मैं भी कैसी भुलक्कड़ हूँ, तुम दोनों से तो बिल्कुल सहेलियों की तरह बातें करने लगी। चलो भागो यहाँ से। वे शायद झेप भी जाती। अरे इस तरह से तो तुम बिगड़ ही जाओगी। वे दोनों भी हंसती भाग खड़ी होती और फिर समय समय पर माँ को छेड़ती। एक बार मृदु ने अपनी माँ के बारे में अपनी सहेलियों को बताते हुए कहा था, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, वे हमसे दोस्तों जैसा व्यवहार करती है। अरे यार, फिर तो तू बहुत सुखी है, मेरी माँ तो पूरी जेलर है, निशा ने निराश स्वर में कहा था। सहेलिया की तरह बातें करने लगी। चलो भागो यहाँ से। वे शायद झेप भी जाती। अरे इस तरह से तो तुम बिगड़ ही जाओगी। वे दोनों भी हंसती हुई भाग खड़ी होती और फिर समय समय पर माँ को छेड़ती। एक बार मृदु ने अपनी माँ के बारे में अपनी सहेलियों को बताते हुए कहा था, मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, वे हमसे दोस्तों जैसा व्यवहार करती है। अरे यार, फिर तो तू बहुत सुखी है,
मेरी माँ तो पूरी जेलर है, निशा ने निराश स्वर में कहा था। मृदु सोच रही थी कि वह जेलर वाला रूप माँ के भीतर कैसे समा गया। वे नेहा दीदी से किसी जेलर की तरह ही तो जिरहा कर रही थी। हाथ में डंडे की जगह चाबियों का गुच्छा था, पर उससे कहीं खतरनाक अस्त्र। बोल, कौन था वहाँ? मुस्तंडा किसके साथ गई थी कल स्कूल से? माँ के इस अप्रत्याशित गुस्से की वजह से अब शायद नेहा दीदी की समझ में आई थी। दरअसल दीपा को एक समारोह के लिए सूट खरीदना था। उसने नेहा दीदी से भी बाजार चलने को कहा तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। माँ से पूछे बगैर नेहा दीदी कभी कहीं अकेले नहीं गई थी, पर दीपा की जिद के कारण वे छुट्टी के बाद चलने को तैयार हो गई। सोचा उधर से ही घर चली जाएंगी और माँ को सब बता देंगी तो वे कुछ नहीं कहेंगी। सूट खरीदकर दीपा अपने घर चली गई तो नेहा दीदी रिक्शा का इंतज़ार करने लगी, पर चिलचिलाती धूप में कोई रिक्शा नज़र नहीं आ रहा था। नेहा को सड़क के किनारे खड़े करीब आधा घंटा हो गया था। आखिर निराश होकर वे पैदल ही आगे बढ़ी थी कि तभी स्कूटर पर शक्ति आता दिखा। वह नेहा दीदी से एक क्लास आगे था और पढ़ाई में तेज होने के कारण अक्सर उनकी मदद कर दिया करता था। बातों बातों में नेहा दीदी ने मृदु और माँ को एक बार शक्ति के बारे में बताया भी था। तब माँ ने कहा था, लड़कों से एक सीमा के भीतर बोलना बुरा नहीं है, पर उससे आगे। परंतु माँ उस बात को कैसे भूल गई, जबकि नेहा दीदी बार बार उनकी ही बात को दोहरा रही थी। आप ही ने तो कहा था। हाँ, कहा था। गुस्से में माँ का चेहरा एकदम लाल हो रहा था। पर इसका मतलब यहाँ तो नहीं कि तू मेरी ही बात को बढ़ाकर मेरे ही मुंह पर दे मारे। पर मैंने ऐसा तो नहीं किया है। नेहा दीदी किसी तरह माँ को अपनी बात समझाना चाह रही थी। धूप में कहीं रिक्शा नहीं मिल रहा था, सो उसके स्कूटर पर बैठ गई। मैंने तो कल आपको बताना भी चाहा, पर और उसकी कमर में हाथ क्यों डाल रखा था? माँ दीदी की बात काटकर इतनी ज़ोर से चीखी कि मृदु की धड़कनें भी तेज हो गई। माँ की तेज़ आवाज़ से पल भर के लिए शायद नेहा दीदी भी सकपका गई, पर जल्दी ही संभल भी गई। मैं गिरने लगी थी, इसलिए उसे पकड़ लिया था। भूल हो गई, आइंदा ऐसा नहीं होगा। दीदी ने कतार निगाहों से माँ की ओर देखा, पर वे उस वक्त बिल्कुल पत्थर बन गई थी। वहीं तो अक्सर कहती थी, कभी कभी मुझे न जाने क्या हो जाता है, मेरे आधुनिक रूप पर अनजाने ही एक पारंपरिक माँ ज़्यादा हावी हो जाती है। शायद अपने बच्चों का भविष्य बिगाड़ने के भय से माँ अपने उस रूप के हाथों जैसे विवश हो गई थी। तभी तो नेहा दीदी की दी गई सफाई भी उन्हें आश्वस्त नहीं कर पा रही थी। नेहा दीदी के बार बार माफ़ी मांगने, रोने के बावजूद उन पर आरोप लगाए जा रहे थे। तो ठीक है, नेहा दीदी भी जैसे आखिर थक ही गई। आप जो चाहे समझ लीजिए, मैं यही समझूंगी कि मैंने कोई गलती नहीं की। हाँ, सच में कुछ गलत नहीं किया मैंने वही किया जो आपने अपनी जवानी में किया। मृदु एकदम सन्नाटे में आ गई, जैसे बरसों से दबी हुई कोई चिंगारी सहसा भड़क कर बाहर निकली और सीधे सूखी घास पर जा गिरी। उसे कुछ ऐसा ही लगा। माँ पथराई सी चुपचाप पलंग के कोने में बैठी, बेमकसद एक ही दिशा में